नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आप देख रहे हैं माय फंडामेंटल। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में जो आपको 5 से 30% तक के रिटर्न्स कमा के दे सकते हैं विद इन 1 to 3 मंथ्स। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बोल दिया था कि संडे को 6 बजे से 8 बजे तक ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको 5 स्टॉक्स सजेस्ट करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बिगनर हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। जस्ट आपको हमारे साथ डीमैट अकाउंट खुलवाना है। आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, जस्ट आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है। आप एंजल ब्रोकिंग पिक कर सकते हैं, आप स्टॉक पिक कर सकते हैं, इन दोनों में से आप कोई भी पिक कर सकते हैं और आप जो है वो दोस्तों हमारी प्रीमियम सर्विस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप इसका लिंक थ्रू खोलते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल जहां पे हमने दे दिया है, आप मेल करिए, हम आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं पहले स्टॉक की। प्रीमियम सर्विस लेने का फ़ायदा ये भी होता है कि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ पे हम आपको रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, रैलिस इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इसका 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको कंसोलिडेशन दिखेगी। अगर आप इसका चार्ट देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि 6 महीने पहले भी ये उसी प्राइस पे था जिस प्राइस पे आज ट्रेड ये कर रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पे आप ये स्टॉक ले सकते हैं और आपको ये स्टॉक यहां से दोस्तों 10 to 20% तक के रिटर्न्स कमा के दे सकता है। एक और चीज जो मैं बताना भूल गया वो ये है दोस्तों कि बजट आने वाला है और आप जानते हैं निर्मला सीतारमण जी जब भी आती हैं तो मार्केट की बैंड बजा जाती हैं। इसलिए उस बात का भी ध्यान आपको ज़रूर रखना है और अपने आप को सिक्योर रखना है और स्टॉप लॉस आपको ज़रूर डिसाइड करना है। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि इसमें आप क्या स्टॉप लॉस लें, तो मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 254 का। ये स्टॉप लॉस अगर आप लेके चलते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ से आप 5% का भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं इसके सीएमपी से, क्योंकि बहुत बढ़िया प्राइस पे चल रहा है और इसी प्राइस रेंज पे कंसोलिडेट भी कर रहा है। दोस्तों, अगला स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है दोस्तों बंधन बैंक। और आप हो सकता है मेरे को क्रिटिसाइज करो कि इतने बड़े इसके प्रोविजंस आए हैं और फिर ये स्टॉक आप कैसे सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई स्टॉक सजेस्ट करते हैं वो मेरी मर्जी के ऊपर नहीं होता है, हमारी टीम पूरा डिसाइड करती है और उस हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं अपने ट्रेड्स। और दोस्तों, इस ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो ये प्योर ट्रेड जो ट्रेडर होते हैं उनका स्टॉक है, क्योंकि ये स्टॉक का जो मैं आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करने वाला हूं वो है 14। आई मीन टू से इसका जो स्टॉप लॉस आप लेके चलेंगे वो है 300 और इसका आरएसआई जो है वो 30 के आसपास चल रहा है। तो बहुत बड़ा चांस है कि यहां से ये बाउंस बैक करेगा। तो अगर आप 14 रुपीज़ का स्टॉप लॉस या फिर लॉस झेल सकते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि ये एक प्योर शॉर्ट टर्म, मतलब कि ऐसे मैंने बोला है 1 से 3 महीने में हो सकता है आपको 5 से 10% तक के रिटर्न्स विद इन वीक और 2 वीक ये आपको रिटर्न्स कमा के दे दे। तो इस तरह का स्टॉक जो है वो दोस्तों हमने आपके लिए ढूंढा है, तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक में अपना पैसा लगा सकते हैं और यहाँ से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जस्ट 14 रुपीज़ का लॉस होगा। अगर आप 100 स्टॉक लेके चलते हैं तो आप 14 इंटू 100 कर लीजिए, ये आपका लॉस होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में रहेगा, ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे खड़ी हुई है। उसके बाद आगे मैं बात करूँ दोस्तों अगले स्टॉक की, जो मैंने तीसरा स्टॉक पिक किया है ये है केपीआर मिल्स। और इसको पिक करने का जो मेरा मेन मकसद है वो ये है कि यहाँ पे जो बजट है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आपको 3-4 सेक्टर्स का पता होगा, इंफ्रा हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया और फिर जो हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रैली देखने को मिल सकती है। और डेफिनेटली मैं इसके साथ पूरा अग्री करता हूं, बट मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता। वो चाहे कुछ भी करें, मार्केट को गिरना ही गिरना है। और अगर मैं बात करूँ कितना गिर सकता है तो 5 से 6% ज़्यादा से ज़्यादा गिर सकता है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे का क्या हो सकता है। बट अगर आप मार्केट में 800 पॉइंट की गिरावट देखते हैं तो ये मेरे लिए नॉर्मल है। 800 के बाद अगर मार्केट गिरती है, आई मीन टू से अगर 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट गिरती है तो फिर हमें अपना पूरा माइंड चेंज करना पड़ेगा और हमें बुल से बेयर बनना पड़ेगा। 700-800 पॉइंट की जो गिरावट है, 600 पॉइंट की, ये तो नॉर्मल है और इस बुल रन में इतनी गिरावट आनी भी चाहिए और आती भी है।
तो दोस्तों इसका जो मैं स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट करूंगा वो मैं बोलूंगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। अगर मैं आपको इसका 5 साल का चार्ट दिखाऊं तो आपको समझ आएगा ये स्टॉक एक वेल्थ क्रिएटर है। अगर आप 5 साल पहले का इसका प्राइस देखें तो 366.55 था और आज आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंट है। गिरावट कोविड-19 की वजह से जो आई है वो सब में आई है, बट डेफिनेटली आप देख सकते हैं 5 साल पहले का जो प्राइस है उससे भी आप देख सकते हैं। और अगर मैं आपको इसका मैक्स चार्ट दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप 2011 में ये मात्र 50 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। तो डेफिनेटली एक मल्टी बैगर स्टॉक है और सीएमपी पे अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। और मैं आपको बोलूंगा कि आप इसमें 5 से 7% का स्टॉप लॉस फॉलो करें और आपको 1000 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जो मैंने अगला स्टॉक पिक किया है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसमें जो गिरावट आई है वो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया है। ये स्टॉक मैंने पहले भी रिकमेंड किया था अराउंड 1950 के आसपास और मैंने बोला था कि इसको 2000 के बाद आपको ले लेना चाहिए और उसी प्राइस पे आपको अभी मिल रहा है। तो यहाँ से 5% के रिटर्न्स आप देख सकते हैं, क्योंकि जब से इसने फेसबुक के साथ जो फंड रेज से जो फेसबुक ने इसमें बाय किया है फंड से स्टेक बाय किया है, उसके बाद से ये स्टॉक जो 2300-2400 के लेवल्स दिखाया था उसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा है। 1900, 2000, 1900, 2000, 2100 इसी के प्राइस रेंज में ये घूमता जा रहा है। अगर मैं आपको 6 महीने का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद ये स्टॉक गिरा ही है। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं उसके बाद आप देख सकते हैं इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। इवन 1850 पे भी गया था, उसके बाद आप देख सकते हैं इसी रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसका निकलने का समय मुझे लगता है आ गया है। और सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि सेबी ने जो इनकी डील है उसको अप्रूवल दे दिया है, तो ये आपके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फेवर में करता है और यहाँ से आपको 5 से 15% तक के रिटर्न्स यहाँ से कमा के दे सकता है। आप स्टॉप लॉस जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्टॉप लॉस के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। पहला कारण कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। दूसरा मेरा मानना ये है कि जब आप किसी क्वालिटी शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आप उसको ज़्यादा देर तक झेल सकते हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप एक स्ट्रिक्ट ट्रेडर हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेड काटोगे नहीं तो नया ट्रेड कैसे लोगे, तो उस तरह से अपना स्टॉप लॉस आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें स्टॉप लॉस नहीं भी लगाते हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। डेफिनेटली स्टॉप लॉस लेना चाहिए, बट आपको 20% का स्टॉप लॉस इस स्टॉक में लेना चाहिए, जो मुझे लगता है हिट कभी नहीं होगा। बट लेट्स सी, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, उसके चांसेस लगभग 5% हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं लास्ट स्टॉक की जो मैंने पिक किया है। लास्ट स्टॉक का नाम है अशोका। बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है 92.40 पे और इसको भी पिक करने का कारण है कि बजट में काफ़ी ज़्यादा फोकस होगा। इसकी जगह अगर आप दिलीप बिटकॉइन, लार्सन एंड टुब्रो पिक करना चाहते हैं वो भी पिक कर सकते हैं, अच्छी बैट होगी। इसको पिक करने का कारण ये है कि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे आपको 6 महीने के चार्ट में आपको समझ आएगा इसने 62, 61 या फिर आप 60 से बोल सकते हो शानदार रैली दिखाई है। उसके बाद ये 100 रुपए के आसपास गया, उसके बाद आप कंसोलिडेशन फेस देख सकते हैं। ये 92 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है और ये रेंज बाउंड बहुत ही बढ़िया है। और स्टॉप लॉस आप दोस्तों 81, 82 का लेके चल सकते हैं और यहां से ये स्टॉक आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देता है और यहां से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस पूछेंगे तो आप 60 का लेकर चल सकते हैं और ये स्टॉक आने वाले समय अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो आपको दोस्तों 120, 140, 160 के टारगेट्स दिख सकते हैं। और जब ये 100 का अपना रेजिस्टेंस तोड़ेगा, 101 के आसपास ऊपर जाएगा तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं सभी स्टॉक्स में और आपको क्या रिटर्न्स मिलेंगे ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लॉस तब भी आप हमें जरूर बताइएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, इसलिए आप हमारी कॉल्स को एजुकेशन पर्पस से ले सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें कि ये कॉल्स जो हैं वो माई फंडामेंटल के द्वारा दी गई हैं, ये वैलिड हैं या फिर ये कॉल्स फ्रॉड हैं। तो इसके बारे में भी कंसल्ट ज़रूर करिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।